दोस्तों, ये कहानी है एक मूर्तिकार और दो पत्थरों की। यह कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं बल्कि हमारी और आपकी है। यह कहानी है उस संघर्ष की जो सफलता की कीमत होती है। एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध और बूढ़ा मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत होती थी कि मानो अभी बोल पड़ेगी। एक दिन उस राज्य के राजा ने उसे बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ तुम हमारे नए मंदिर के लिए भगवान की एक ऐसी प्रतिमा बनाओ जिसे देखकर लोगों का मन भक्ति और शांति से भर जाए। तुम्हें जो भी चाहिए मिलेगा, लेकिन पत्थर तुम्हें खुद चुनना होगा। मूर्तिकार सबसे उत्तम पत्थर की खोज में निकल पड़ा। महीनों भटकने के बाद उसे एक पहाड़ी पर एक बहुत ही सुंदर और चिकना पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा, इससे बेहतर पत्थर नहीं मिल सकता। उसने अपने औजार निकाले और जैसे ही पत्थर पर छेनी रखकर पहला हथौड़ा मारा, पत्थर के अंदर से एक आवाज आई, रुको, ये क्या कर रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने हैरान होकर कहा, मैं तुम्हें एक सुंदर मूर्ति का आकार देना चाहता हूँ। तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हें सम्मान मिलेगा, थोड़ा दर्द तो सहना पड़ेगा। लेकिन पत्थर ने चीख कर कहा, मैं यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मूर्तिकार को बहुत दुख हुआ। उसने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक और साधारण सा पत्थर मिला। मूर्तिकार ने उस पत्थर से पूछा, मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति का आकार देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें छेनी और हथौड़े की बहुत सारी चोटें सहनी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो? उस दूसरे पत्थर ने शांति से जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि सम्मान पाने के लिए और एक साधारण पत्थर से भगवान का रूप बनने के लिए मुझे दर्द और संघर्ष से गुजरना ही होगा। आप अपना काम शुरू कीजिए। मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस दूसरे पत्थर पर अपनी सारी कला उड़ेल दी। महीनों तक वह छेनी और हथौड़े की चोट करता रहा। पत्थर ने हर दर्द, हर चोट को चुपचाप सहा और अंत में उस पत्थर से भगवान की एक ऐसी अद्भुत, शांत और मुस्कुराती हुई प्रतिमा तैयार हुई जिसे देखकर आंखें ठहर जाए। मूर्ति को बड़े सम्मान के साथ मंदिर में स्थापित किया गया। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। उसकी सुंदरता और शांति की चर्चा हर जगह होने लगी। एक दिन मंदिर के पुजारी ने सोचा, मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की जरूरत है। तभी किसी को याद आया कि पहाड़ी पर एक ऐसा ही पत्थर मूर्तिकार ने छोड़ दिया था। लोग गए और उस पहले पत्थर को उठाकर ले आए और मंदिर के प्रवेश द्वार पर रख दिया। अब रोज हजारों लोग आते, वे मंदिर में स्थापित मूर्ति की पूजा करते, उसे दूध से नहलाते, फूल चढ़ाते और बाहर रखे उस पहले पत्थर पर नारियल पटक कर फोड़ते। एक दिन बाहर पड़े पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से दुखी होकर पूछा, हम दोनों एक ही पहाड़ के हैं, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार और मेरे साथ ऐसा क्यों? तुम्हारी पूजा होती है और मुझ पर रोज चोट पड़ती है, ऐसा भेदभाव क्यों? मूर्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मित्र, क्योंकि तुमने आसान रास्ता चुना। जब मूर्तिकार ने तुम्हें तराशने का पहला दर्द दिया तो तुमने हार मान ली। तुमने उस दर्द से बचने का फैसला किया। मैंने उस दर्द को चुना। मैंने हर चोट को सहा ताकि मैं कुछ बन सकूं। आज मैं जिस सम्मान को पा रहा हूँ वह उसी दर्द को सहने का फल है। अगर तुमने उस दिन वह दर्द सह लिया होता तो आज मेरी जगह तुम होते। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन भी हमें तराशने के लिए संघर्ष और दर्द रूपी चोटें देता है। पढ़ाई का दर्द, मेहनत का दर्द, अनुशासन का दर्द। हमारे पास हमेशा दो विकल्प होते हैं, या तो उस पहले पत्थर की तरह दर्द से घबराकर आसान रास्ता चुन लें और जिंदगी भर ठोकरें खाते रहें, या फिर उस दूसरे पत्थर की तरह उस शुरुआती दर्द को सह लें और खुद को इतना काबिल बना लें कि पूरी दुनिया आपका सम्मान करे। याद रखिए, जो संघर्ष की चोट से टूट जाता है वह साधारण बनकर रह जाता है, और जो इस चोट को सह जाता है वही दुनिया के लिए पूजनीय और प्रेरणा का स्रोत बनता है। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका शुक्रिया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और इसी तरह की दिलचस्प कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।